नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने सर बुलंद खां के साथ महाराजा अभय सिंह के युद्ध के बारे में वर्णन किया, जो कि 3 दिनों तक चला था। उसके अंदर उनके विश्वसनीय योद्धाओं ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी और सर बुलंद खां ने गुजरात की हकीमी छूटने से पूर्व राजा साहू के मंत्री, मराठा राजा थे साहू के मंत्री बाजीराव को कुछ मामले फिक्स करने के लिए अर्थात तय करने के लिए अपने पास बुलाया था। परंतु बाजीराव के रवाना होने से पहले ही सर बुलंद खां गुजरात छोड़कर चला गया और वहां का सूबेदार महाराजा अभय सिंह बन चुके थे। तब गुजरात की चौथ के संबंध में, चौथ एक प्रकार का कर होता है, चौथ के संबंध में कौल करार करने के लिए बाजीराव ने महाराजा अभय सिंह को पत्र लिखा, जिस पर उसने बड़ौदा और बड़ौच के फौजदार सैयद अजामतुल्ला खां को बाजीराव के पास भेजा और वह अफसर माही नदी के निकट उससे मिला और चंडोला तालाब तक उसके साथ गया, जहां महाराजा की तरफ से भंडारी गिरधरदास, भंडारी रतन सिंह उसके पास शर्तें तय करने के लिए गए। इस कार्य में कई रोज़ तक ढील होती रही। आखिरकार चौथे दिन बाजीराव खुद महाराजा से मिलने के लिए शाही बाग में गया और शर्तें तय करके लौट गया। उस समय यह भी तय हुआ था कि विजयराज भंडारी मारवाड़ी सेना और गुजराती सेना के रिसालदार सरदार मोहम्मद खां और सैयद फैयाज खां के साथ बाजीराव की मदद को जाकर पीलाजी का बड़ौदा से अधिकार हटा वहां सैयद अजामतुल्ला का अधिकार करा देगा। पीलाजी कौन थे? पूना के पास दावड़ी गांव के पटेल केरोजी के 2 पुत्र दामाजी राव और झिंगोजी राव। ये शिवाजी द्वितीय के समय उनके सेनापति खांडेराव दाभाडे ने गुजरात पर चढ़ाई की। उस समय दामाजी राव उसकी सेना के एक अफसर थे। दाभाडे ने साहू राजा के पास दामाजी राव की बड़ी प्रशंसा की और उसको अपने मातहत अफसरों में रखा। दामाजी राव के मरने पर उसकी जगह उसके भाई झिंगाजी राव का पुत्र पीलाजी राव नियत हुआ, जो गुजरात में बड़ौदा राज्य का संस्थापक हुआ। और बताया जाता है कि पीलाजी का अधिकार हटाने की बात हुई थी। कूच दर कूच बाजीराव आदि बड़ौदा पहुँचे और वहाँ उन्होंने डेरा डाला। पीलाजी का भाई बर्माजी अर्थात मालाजी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार था। दोनों तरफ से बंदूकों से काफ़ी लड़ाई हुई, परंतु इसी बीच बाजीराव को अपने गुप्तचरों से समाचार मिला कि उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर आसफ जाह उसके मुल्क पर चढ़ आया है और उसके मुल्क को अब खतरा पैदा हो गया है। जब ये बात बाजीराव ने सुनी तो वो वापस अपने राज्य जाने को तत्पर हुआ और घबरा गया कि अपने दूसरे राज्य कब्जा करने के चक्कर में अपना मूल राज्य चला जाएगा। उसने महाराजा की सेना को अहमदाबाद लौटने की आज्ञा दे दी और बड़ौदा का घेरा उठाकर वह खुद अपने राज्य चला गया। ये बात गैजेटियर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी भाग 1 के अंदर लिखी हुई है। और अभय सिंह गुजरात के अंदर शासन करते रहे, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसके बाद भगत सिंह जी को नागौर भी भेज दिया गया था और इधर जोधपुर और नागौर को संभालने के लिए भगत सिंह को भेजा गया था। और सुनने में ये भी आता है कि महाराजा का अहमदाबाद के लोगों पर खूब जुल्म किया गया और वहाँ से खूब सारे दंड और कर वसूल किए गए। उनका मूल गंगादास था, उसको सांकल से बांध लिया गया और दरबार के अंदर भेजा गया। इस प्रकार के फरमान आए थे, लेकिन महाराजा अभय सिंह उससे टस से मस न हुए और अहमदाबाद के ऊपर उन्होंने बखूबी शासन किया। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल किस्सों का कारवां को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।